हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का है ना, क्लास 12 का हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 9 है, जिसका नाम है परगीत और समाज। क्या नाम बाबू? परगीत और समाज। इनको जो लिखे हैं वो नामवर सिंह। कौन है आपको दिखाएंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना भी मुख्य बात है पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है ये। उस 26 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितना भी मेन वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स आएगा उसको जानेंगे। उसके बाद 2 नंबर वाला जो हम लोग का सब्जेक्टिव आता है लघु उत्तरी, उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग 5 नंबर का जो दीर्घ उत्तरी आता है उसको जानेंगे। ध्यान समझिएगा, हम लोग आज इस चैप्टर को वन शॉट है, इसको हम लोग आज खत्म ही कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जरूरी चीज़ को हम लोग जानते चलेंगे। पढ़ने जाइएगा तो बहुत है, मेन मुख्य बात को आप लोग को बता देते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, है ना। यही है कौन सर जी? नामवर सिंह। यही कहानी लिखे हैं, है ना, परगीत और समाज। इनका जो जन्म हुआ था, इनका नाम क्या था बोले? नामवर सिंह। इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। कहाँ हुआ था बाबू? जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, है ना। वाराणसी जियनपुर का उत्तर प्रदेश राज्य में, है ना बाबू। इनका शिक्षा क्या क्या था बाबू? BA किए थे, MA किए थे, PhD किए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ किया था बाबू? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। योगदान क्या था बाबू? हिंदी आलोचना के सिर्फ प्रेरणा थे। साहित्यिक आलोचक कवि थे। प्रमुख कृतियां कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, वाद विवाद, संवाद, आलोचना, है ना। और ये भी लिखे थे परगीत और समाज। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, अन्य कई सम्मान और मिला इनको, ठीक है। तो इनके बारे में जो जरूरी चीज था यहाँ पे आप लोग को बता दी। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इस जो चैप्टर लिख लीजिएगा इसके बारे में रखिएगा। इस चैप्टर से इनके बारे में पूछा जाता है पहले, है ना। पहले कहा लेखक के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद कहानी में जो लिखा हुआ है उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अध्याय परिचय। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे ये जानते हैं पहले, है ना बाबू। ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो परगीत और समाज नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध है। कैसा निबंध बाबू? आलोचनात्मक निबंध है। इसमें कविता और समाज के संबंध की चर्चा की गई, है ना बाबू। इसमें निबंध में कविता और समाज के संबंध की चर्चा की गई। कविता केवल व्यक्तिगत भाव नहीं बल्कि सामाजिक अनुभवों की भी अभिव्यक्ति है, ठीक है। दोनों दिया गया है, निबंध भी है और कविता भी है, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए स्लाइड 3 में हम लोग चलते हैं। इस परगीत का अर्थात क्या है, मतलब इसका क्या मतलब है ना। परगीत का मतलब, परगीत समाज का मतलब हम लोग जान रहे, समाज, है ना। परगीत का मतलब क्या होता है? परगीत क्या होता है? छोटी छोटी गाने योग्य भावनात्मक कविताएं जिनमें मन समाज की अनुभूतियां होती है ना। उसे क्या कहते हैं? परगीत है ना। समाज क्या? काव्य पर सामाजिक दबाव और असर। नामवर सिंह बताते हैं कि कविता में समाज की विचारधारा भी आती है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, कविता का बदलता स्वरूप, है ना। तो पहले कविता भावुकता, कलात्मक तक सीमित थी। अब कविता समाज, इतिहास, राजनीतिक, सांस्कृतिक और परिवर्तनों से जुड़ गई है। पहले कहाँ तक चलता? भावुकता और कलात्मक, मतलब तुम्हारा भाव से चलता था और कला से चलता था। अब हर चीज से कविता का जोड़ा गया। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कविता बना है। कविता में आत्म संवाद और ब्राह संवाद दोनों आवश्यक है ना बरे। आलोचना का महत्व, कविता से किसी को आलोचना कर सकता है, कोई खराब काम कर रहा है तो कविता निकालता है। साहित्य आलोचना के केवल गुण दोष तक सीमित नहीं, आलोचना सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में होनी चाहिए। कविता में सामाजिक यथार्थ, परिवर्तन और समस्याएं भी दिखनी चाहिए, है ना बाबरे। अगला क्या है हम लोग का स्लाइड 6 में, उदाहरण और साहित्यिक परंपरा। तो कबीर सामाजिक बदलाव व विद्रोह की, तुलसीदास लोक परक चेतना दी, प्रसाद मुक्ति बोध, नागार्जुन सामाजिक संघर्ष को दिखाएं और ऐतिहासिक दृष्टि को दिखाएं। परगीत हिंदू समाज और ऐतिहासिकता के विकास की कड़ी है ना बाबरे। परगीत जो है, ठीक है। स्लाइड 6 में है परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु, है ना बाबरी। तो कविता का समाज से गहरा रिश्ता है ना। बोला जो परगीत और समाज से कविता का क्या रिश्ता है? तो गहरा रिश्ता है।
आलोचना के ऐतिहासिक सामाजिक दृष्टिकोण को समझना। कविता का दायित्व है समाज के सवाल, संघर्ष व परिवर्तन को कविता में स्थान देना। लास्ट हम लोग निकलते हैं निष्कर्ष। इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखे उसको जानेंगे, है ना बाबरे। तो परगीत और समाज में नामवर सिंह ने बताया कि कविता केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि समाज की जीवंतता और बदलाव का दर्पण भी है। समाज, संस्कृति और समय परिवर्तन के साथ कविता का स्वरूप भी परिवर्तित होता है। कविता को आलोचना और ऐतिहासिकता के साथ जोड़ना जरूरी है। परीक्षा दृष्टि कवि और कविता के सामाजिक भूमिका स्पष्ट करिए। ये तो बोल दिया स्पष्ट करने के लिए, है ना। आ जाते हैं बाबू हम लोग अब इस चैप्टर का जो एक नंबरिया ऑब्जेक्टिव है उसके तरफ, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है परगीत और समाज के लेखक कौन है बाबरे। तो कौन है बाबरे, नामवर सिंह। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। परगीत और समाज क्या है बाबरे, तो निबंध है। निबंध भी है और क्या है, कविता भी है। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला, कविता के नए प्रतिमान पर। परगीत का संबंध किससे है बाबरे, तो गीतात्मकता से, है ना। परगीत और समाज में किसका विशेष उल्लेख है, तो किसका, तुलसीदास और कबीर दोनों का। नामवर सिंह किस विधा के आलोचक हैं, तो किस विधा के बाबरे, आलोचना की, है ना बाबरे। परगीत की आत्मपरकता किसकी देन है, तो व्यक्ति की। परगीत का दूसरा नाम क्या बाबरे, तो गतिपरक कविता, ठीक है। परगीत और समाज निबंध में समाज का किससे संबंध बताया गया, किससे बताया गया बाबरे, कविता से बताया गया। परगीत शब्द का अर्थ है गाने योग्य कविता। परगीत का क्या अर्थ है, ये हम लोग अब 2 नंबर यहाँ स्टार्ट किया। परगीत छोटी और गाने योग्य भावनात्मक कविता है जिसमें आत्मपरकता होती है। परगीत और समाज किस प्रकार का निबंध है, यह आलोचनात्मक विचारात्मक निबंध है। कविता का समाज से क्या संबंध है बाबरे, तो इसका आंसर देना है हम लोग को। कविता समाज की संवेदनाओं, विचारधाराओं और यथार्थ का दर्पण होती है। नामवर सिंह का साहित्य मुख्य योगदान क्या है, वे हिंदी के बड़े आलोचक और साहित्यिक समीक्षक हैं। आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना और सामाजिक संस्कृति का महत्व स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है बाबरे, आलोचना का मुख्य उद्देश्य, है ना। आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ परगीत में किसका प्रभाव मुख्य रूप से होता है, तो आत्मपरकता और व्यक्तिगत अनुभूति का। परगीत निबंध में किन कवियों का उल्लेख हुआ है, कबीर, तुलसीदास, प्रसाद मुक्तिबोध आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, तो प्रबंधात्मक काव्य जिसमें जीवन का विस्तार व पूर्णता हो, है ना। आगे है बाबू हम लोग का यहाँ पे कविता में बदलाव के साथ क्या बदलता है, तो कविता का रूप, विषय वस्तु, समाज के प्रति दृष्टिकोण, है ना। आलोचक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐतिहासिकता, परंपरा, समाज और समकालीन समस्याएं। आ जाते हैं बाबू हम लोग अब 5 नंबरिया क्वेश्चन, लग रहा ना 5 नंबरिया है। परगीत और समाज निबंध का सार लिखिए, तो इस निबंध में कविता और समाज के गहरे संबंधों का विवेचना की गई है। नामवर सिंह ने बताया कि कविता केवल व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि समाज, सांस्कृतिक, राजनीति और समय के यथार्थ का भी दर्पण है। आलोचक और कवि दोनों का दायित्व है कि समाज तथा इतिहास के बदलाव और संवेदनाओं को समझकर ही रचना करें। बदलते समय में कविता की विषय वस्तु, शैली और उद्देश्य भी परावर्तित होते जाते हैं। परगीत और समाज के परस्पर संबंध का वर्णन कीजिए। कविता का समाज से गहरा संबंध है। परगीतात्मक कविता में आत्मभाव होते हुए भी उसके माध्यम से सामाजिक अनुभव, संघर्ष, आशाएं और समस्याएं भी उजागर होती है। कवि अपने निजी अनुभवों के साथ समाज की संवेदनाएं भी व्यक्त करता है, ठीक है। अगला है हम लोग का बाबू परगीत की विशेषताएं लिखी। तो परगीत क्या है बाबू, परगीत छोटी छोटी गाने योग्य भावनात्मक कविता है। इसमें सहानुभूति,
आत्मपरकता, ताजगी और गहन भावनाओं की प्रधानता होती है। ये कवि के दिल के निकट अनुभवों को दर्शाती है। आलोचना का सामाजिक महत्व समझाई। तो आलोचना साहित्य का दर्पण है जो काव्य, कथा, निबंध आदि की विवेचना कर उनके सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक मूल्य और संदेश को स्पष्ट करती है। इसे साहित्य और समाज की आवश्यकताओं को समझना आसान होता है। अगला है हम लोग का नामवर सिंह द्वारा प्रयुक्त ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना। ये सब क्वेश्चन पूछता है। नामवर सिंह की आलोचना और विचार ऐतिहासिक एवं सामाजिक संदर्भ में गहराई से जुड़े हैं। वे हमेशा परंपरा और वर्तमान दोनों को जोड़ते हैं और समाज के सवालों, संघर्षों तथा बदलाव को साहित्य केंद्र में रखते हैं। यहाँ पे होता क्या बाबू, हम लोग का ये चैप्टर ठीक, हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे द एंड हो जाता है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको बार बार देखिए, समझिए आप लोग इस चैप्टर से बाहर और क्या पूछेगा। इसका जरूरी चीज़ था वो तो बता दिया गया। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, बार बार देखिए, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।